सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं, आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी से राघव लखन पाल शर्मा, सपा कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद और बहुजन समाज पार्टी से पिछड़े वर्ग से माजिद अली चुनाव मैदान में हैं। और जो सूरत हाल देखने में आ रही है उसमें सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के राघव लखन पाल शर्मा और बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली के बीच है। सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद इस मुकाबले से बाहर है। समीकरण आज की तारीख में यानी लोकसभा चुनाव 2024 में सेम 2019 वाला ही है, जिसमें हाजी फजलुर रहमान साहब सांसद बने थे। यानी कांग्रेस गठबंधन से हर तरीके से बाहर है। और जब हाजी फजलुर रहमान सांसद बने 2019 में, तब भी दलित मुस्लिम गठजोड़ था और आज 2024 में भी दलित मुस्लिम गठजोड़ है। ऐसे में इमरान मसूद खुद को कह रहे हैं कि मैं लाखों वोटों से जीत रहा हूं। आप खुद देख लें कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे वो करीब करीब भारतीय जनता पार्टी में जा चुके, और जो कांग्रेस में हैं भी वो भी इमरान मसूद को वोट नहीं देंगे। ये बात मैं शपथ पत्र देकर कह सकता हूं। ऐसी ही सूरत हाल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी में जो हिंदू नेता थे वो करीब करीब भारतीय जनता पार्टी में जा चुके, और जो हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। यानी सपा कांग्रेस गठबंधन का जो प्रत्याशी है इमरान मसूद, उसको बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, गुज्जर, सैनी, दलित, कश्यप आदि जितनी भी ये गैर मुस्लिम जातियां हैं, इनके लोग वोट नहीं दे रहे हैं। और कोई भी प्रत्याशी तभी सफलता हासिल करता है जब उसको थोक के साथ थोड़ा थोड़ा हर समाज का वोट मिले। 2014 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने की बात इमरान मसूद ने कह करके पूरे देश में सनसनी फैला दी थी, तब मुसलमानों ने एक तरफा देशी भाषा में लोटा नून डालकर इमरान मसूद को वोट दिए थे और 4 लाख से ऊपर वोट दिए थे, लेकिन एक भी वोट इनको हिंदू नहीं मिला था। जैसे मुसलमानों ने एक तरफा इनको वोट दे दिया था, अगर थोड़ा हिंदू वोट भी मिल जाता तो इमरान मसूद सांसद बन जाते। लेकिन मुसलमानों के एक तरफा वोट देने के बावजूद भी भाई साहब सांसद नहीं बने और चुनाव नहीं जीत पाए। अब आता है 2019 का चुनाव। 2019 के चुनाव में हाजी फजलुर रहमान साहब चुनाव मैदान में थे। बसपा का टिकट था। दलित और मुस्लिम गठबंधन ने बड़ी ईमानदारी के साथ मुत्तहिद होकर, संगठित होकर अपने मत का इस्तेमाल किया और हाजी फजलुर रहमान साहब सांसद बन गए। वहां इमरान मसूद ने तब 2,05,000 या 6,000 वोट लिया, लेकिन तीसरे नंबर पर चले गए। आज स्थिति उससे भी उलट है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के राघव लखन पाल शर्मा और बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली के बीच है, और इमरान मसूद मुकाबले से बाहर है। वैसे एक बड़ी फितरत है इमरान मसूद की कि वो हर चुनाव में अपने आप को ऐसे शो कर देते हैं कि मानो वो संसद में बैठे हैं या विधानसभा के अंदर बैठे हैं। और आज गोदी मीडिया के लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि मुकाबला भाजपा और गठबंधन के प्रत्याशी के बीच है।
जबकि वास्तविकता ये है, जमीनी हकीकत ये है कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली के साथ है। क्योंकि माजिद, यहाँ टोटल जो वोट है सहारनपुर लोकसभा सीट पर वो 18,40,000 है। 18,40,000 में 7,50,000 मतदाता मुस्लिम है और 4,50,000 ऐसी मतदाता हैं। यानी 11-12 लाख वोट दलित और मुस्लिम है। यदि दलित और मुस्लिम ईमानदारी के साथ बसपा पर पड़ गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। और मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद ये बात डंके की चोट पर आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि एससी समाज का एक भी वोट दाएं बाएं इधर उधर नहीं जाएगा। वो सारा वोट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन और सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी और उसके हाथी निशान यानी माजिद अली के पास जाएगा। और इसी तरह मुस्लिम समाज भी कमर कसकर मैदान में है। वो भी इस बात को समझ रहा है कि अगर हम इमरान मसूद को वोट देते हैं, गठबंधन को वोट देते हैं, तो गठबंधन को वोट देकर के हमारा वोट खराब हो जाएगा। तो ऐसे में अब सीधा सीधा मुकाबला भाजपा और बसपा के बीच में है। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद से ये अपील करता हूं, ये आह्वान करता हूं कि इस बार वो चुनाव मैदान में सरेंडर कर दे और पिछड़े वर्ग के माजिद अली को अपना समर्थन दे दे। क्योंकि हमारा हक भी बैठता है, माजिद अली का हक भी बैठता है। क्योंकि हमने 8 या 9 चुनाव आपके चाचा मरहूम रशीद मसूद साहब को लड़ाए। वो कर्ज उतारने का आज आपका वक्त है। फिर उसके बाद हमने 5 चुनाव आपको लड़ाए, आपको सफलता नहीं मिली। वो कर्ज आपको उतारने की जरूरत है। फिर एक दफा आपके चचा के बेटे को चुनाव लड़ाया, वो कर्ज आपको उतारने की जरूरत है। इतने कर्ज माजिद अली और हमारे समाज के आपके ऊपर हैं। आप ईमानदारी से एक बार सपोर्ट करें और माजिद अली को चुनाव में अपना समर्थन दें, क्योंकि जीत आप नहीं रहे हैं। और हमने 8 बार आपके चाचा मरहूम रशीद साहब को चुनाव लड़ाया, 5 बार आपको लड़ाया, आपके भाई को लड़ाया, मरहूम सांसद मंसूर अली खान साहब को लड़ाया और हाजी फजलुर रहमान साहब जैसे ईमानदार और डायनेमिक सांसद को भी हमने चुनाव लड़ाया और सफलता दिलाई। आजादी के 75-77 साल बाद पहली बार पिछड़े वर्ग के माजिद अली को मौका मिला है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सांप्रदायिक पार्टियों के हाथों का खिलौना ना बनकर आप माजिद अली को समर्थन करें। क्योंकि आप भी राजनीति में कोई बच्चे नहीं हैं। वो बात अलग है कि अब सियासी सितारा आपका डूब रहा है, आप लगातार पतन की तरफ जा रहे हैं अपने कुछ कारनामों के चलते। आप जानते हैं कि अगर ज्यादा थोड़ा बहुत वोट मुझे मिल गया तो भाजपा सफल हो जाएगी। अगर इमरान मसूद साहब आप ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, देश से एक जन विरोधी और किसान मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो आप सहारनपुर में गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर खुद को सरेंडर करके बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली को अपना वोट दें। मैं एक बार फिर जनता से, सहारनपुर के सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो सपा कांग्रेस गठबंधन के झांसे में ना आकर के 2019 की तरह 2024 में भी संगठित होकर, मुत्तहिद होकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माजिद अली को अपना वोट दें
और उनको सफल बनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।